अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। मार्च तकरीबन इख्तिताम को, रोज़े भी तकरीबन इख्तिताम को जा रहे हैं और ये एक तरह से आखिरी हफ़्ता है। अगले हफ़्ता ईद का होगा और चीज़ें आगे जाएंगी। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जेल में एक अजीब सा हालात आज पैदा हो गए और वो बाबर अवान साहब का नाम पे बड़ा परेशान हो गए सारे लोग। सीनियर वकील हैं चलें, और शहबाज राना की जो रिपोर्ट है तनख्वाहदार तबके के बारे में ना, और वो आप अंदाज़ा लगाएगा कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना जी। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो वाहिद कह सकते हैं, एक ऐसी कोर्ट थी कि यहाँ लापता अफराद के केस की रिकवरीज जो है वो स्पीडी होती थी। हम लोगों ने कहीं यहाँ से पिटीशनें निकाली और वो ले गए। सबसे पहले आपको शहबाज राना के बारे में, तनख्वाहदार तबके के बारे में ना, मौजूदा माली साल के पहले 8 महीनों में उन्होंने कहा जी हैरानकुन तौर पर 331 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया, जो कि रिटेलर की तरफ से टैक्स दिए गए टैक्स से 1350% ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हुकूमत के लिए IMF से कमज़ोर तबके के लिए रिलीफ हासिल करना काफ़ी नहीं है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि तनख्वाहदार तबका जो है वो अपना एक बहुत बड़ा चंक जो है वो टैक्स में अदा कर रहा है, और जिनसे टैक्स लेना चाहिए उनसे टैक्स आप ले नहीं पाए। यानी ये कारकर्दगी का सवाल है मौजूदा हुकूमत पे, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन सब से कारकर्दगी का सवाल है कि आप कुछ कर ही नहीं सके। यहाँ वजह है कि मेरिट नज़र नहीं आ रहा ना। जिस दिन इस मुल्क में मेरिट होगा उसके बाद हालत देखिएगा, ये मुल्क पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मेरिट यहाँ कोई चक्कर, मेरिट नाम की कोई चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आती है जी। कौन सी बला का नाम है? आपने पुलिस के महकमे से मसला हो, आपका कोई और महकमा जात से मसाइल हो, कोई और इश्यूज़ चले आ रहे हो, बहुत सी बातें आप देखते आएंगी, लेकिन नहीं, ठीक है ना जी। और जो हैरानकुन बात है कि आप इन मामलात में इस मुल्क को बेहतर कैसे करेंगे? खाली स्टॉक में, एक्सचेंज में पैसा डाल के, झोंक के, सट्टेबाज जो पैसा बना रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी कैसे बेहतर होनी है वो ज़रा बताइएगा। वो इंडिकेटर मेरी नज़र में तो कोई इतने अच्छे नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है, उसके लिए मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, और वो बेचारा फेस कर रहा है, भुगत रहा है, हालात का मुकाबला कर रहा है, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है। ये याद रखिएगा। साफ़ी अहमद नूरानी की 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त का जो तहरीरी हुक्मनामा, वो 1 सफ़े का 8 लाइनें होंगी मेरे ख्याल से, मुझे मैंने देखी है। और जो इक़दाम उठाए हैं जी कि IG 27 मार्च को पेश होगा, क्या बताएगा IG आकर जी? मेरा एक सवाल है, क्या बताएगा IG आकर? यहाँ बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट वाला स्टाइल हो गया जब यहाँ शुरू हुई थी। अब उन जजेस के नाम मैं क्या लूँ कि जिस तरह से, और अल्टीमेटली यहाँ दरख्वास्तें, यार मैंने तो भाई दरख्वास्त वापस ली कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाऊँ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया तो बाजियाबियाँ हुई। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। जस्टिस नाम अमीन मिनहास ने 1 सफ़े का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। कहा गया SHO ने रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी है। उन्होंने कहा जी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है, केस की हसासियत देखते हुए IG इस्लामाबाद को तलब कर रहे हैं। ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा, रिपोर्ट भी जमा कराई, और उनकी वालदा जो हैं अमीना बशीर, दोनों बेटों की बाजियाबी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आज मैं बैठे सामने कुछ चीज़ें, डाटा लिखा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जो ये हमारे सहाफ़ी दोस्त ने शेयर किया है। जो बनाना मकसूद है वो बनाया जा चुका है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके जजेस इस्लामाबाद में किसी भी शहरी की लापता होने, उठाए जाने की कतई तौर पर बर्दाश्त न करते हुए सख्त तरीन ऑर्डर पास करते थे। वो सख्त अहकामात ऐसे मौसर साबित होते रहे हैं कि लापता शख्स दूसरे दिन भी वापस आ जाता था। यह हक़ाइक़ है। जस्टिस बाबस्तार ने शहरियों को उठाने जाने का सिलसिला रोकने के लिए लापता नौजवान की वापसी के बाद भी केस को आगे बढ़ाया। मैं कई और केसेस, आज 2 पेंडिंग केसेस हैं, मैं भी बता देता हूँ आपको, ये याद है रखिएगा, ये रिकॉर्ड पे है, ताकि उन नासर तक पहुँचा जा सके जिन्होंने फैज़ान को लापता किया। वो केस अभी भी ज़ेरे समाअत है। उसमें क्या कहानी हुई, क्या ट्विस्ट आए, क्या हालात बने, ECL में क्या हुआ, वो सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अहमद नूरानी की एक स्टोरी पर उसकी फैमिली को हरासा करके उसके 2 भाइयों को आधी रात को घर से उठाया,
लापता कर दिया। और हाई कोर्ट में ये जो ऐसे वाक़यात के सामने दीवार की तरह खड़ी नज़र आती थी, अब मुकम्मल तौर पर रेत की दीवार बन चुकी है। अब जज साहिबान जो है ना मोज़ तारीखें दिए जा रहे हैं और मुकदमा दर्ज करने तक का हुक्म नहीं दे रहे, बल्कि उसके लिए अपनी मताहत अदालत से रुजू करने की तजवीज़ दे रहे, जाएँ 22 से 22 भी जाकर फाइल करें। हेबियस का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। इसलिए कहा जा सकता है कि बंदे उठाने के रास्ते में जो एक इदारा रुकावट रह गया था, जो थोड़ा बहुत डर था, वो ख़त्म हो चुका है और पूछने वाला कोई नहीं। ये वो हालात है जो आपके सामने ही है, जो आप समझ सकते हैं, जो आपके लिए ठीक है ना जी। बहुत से रास्ते, दरवाजे आपके सामने खुलेंगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू है, इमरान खान इस हवाले से लाइल्म है कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। इसलिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के अहकामात इमरान खान कैसे जारी कर सकते हैं? आपने इमरान खान का अखबार और टीवी बंद कर रखा है, मुलाकात तक होने नहीं देते। इसलिए इमरान खान कोई अहकामा नहीं देंगे। शौकत खानम के लिए एक अफ्तारी से हमें 40-40 करोड़ हासिल हो जाता है। 4 या 5 अफ्तारियों से हमें 200 से 250 करोड़ इकट्ठा हो जाता है, और वो भी टेबल बेचे बगैर हासिल होता है। क्या इमरान खान को अलकायदा ट्रस्ट के लिए 50-60 करोड़ की कमी थी? उन्होंने देखा चलो 50-60 करोड़ मामूली बात थी। आज आप कहें, चले आज ऐलान करते हैं कि जो अलकादर यूनिवर्सिटी है उसके लिए आवाम पैसा दे, तो आप देखिएगा ढेर लग जाएगा यहाँ पैसों का। मसला प्रॉब्लम यह है कि उनको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अब आप पैसे से खुद यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, यानी जो बात हो रही थी 190 मिलियन या 171.25 मिलियन की, वो पैसा तो पाकिस्तान पहले आ चुका है और वो सारा कहाँ खर्च हुआ, वो सारा कुछ सामने है। फरहान मलिक जो रफ्तार चैनल के मालिक हैं, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की ने। दरख्वास्त जमानत पर नोटिस भी जारी कर दिए। FI ने अदालत में पेश हुआ तो उस मौके पर एंकर और सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद। 27 मार्च के लिए नोटिस जारी किए और FIA के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। अब इसको लटकाना है ताकि ईद जो है फरहान मलिक की वहाँ गुजरे। मैं नहीं समझता FIA पर रिकॉर्ड नहीं लेके आना, मैं वो नॉर्मल रूटीन है, यहाँ हम फेस करते हैं, तो मैं आपके सामने वही हालात रख रहा हूँ कि जो हालात हैं वहाँ वकलाओं को बिल्कुल जिद करनी चाहिए, लाएँ सुबह से सुबह जाके बैठ जाएँ, शाम तक कहने के उन्हें रिकॉर्ड लेकर आएँ, तो बहाना बनाए, प्रोसिक्यूटर उनके अपने आएँ, बहस करें और 27 को खारिज ख़त्म हो मामला, और 27 को मुचलके जमा कराएँ। वो हो सका मुचलकों में गड़बड़ करें, मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ आपको। तो ये भी ध्यान रखना पड़ना, बड़ी ड्यूटी देनी पड़नी, और कोई पता नहीं कल अपना उसके लिए नज़रबंदी के अहकामात ना आ जाए। लाहौर पंजाब में तो वो अहकामात पर अमल दरामद रुका हुआ है, कराची में तो है ना। बानुल बलोच जो है, अगर वो रहाई मिली है तो उसका नज़रबंदी का ऑर्डर आ गया। अब ये कानून तो सियासी तौर पर इस्तेमाल होता है, और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो सियासी तौर पर खुलेआम इस्तेमाल होते हैं। कोई रोकने नहीं वाला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। हालात अब आपके सामने हैं। और इमरान खान केसेस को तो छोड़ें, हालात ये हैं कि तहरीके इंसाफ से जीतने वाले जो है ना, बहुत सी बातों के बाद ये बात हो रही है। हमारी हाई कोर्ट बार पे इल्ज़ाम आ रहा है कि मुगवी वर्कर्स के केसेस तक पेश नहीं होते और उन केसेस को जल्द लगवाने में अपना किरदार अदा करते। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता यहाँ इस बात से। यहाँ हाई कोर्ट में तरीक़ाकारी और है, केस फिक्सेशन का लगाने का, केस एक बेंच से उठाने का दूसरे बेंच में लगाने का, ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। नॉर्मल आता ही नहीं। हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि नून लीग ने इस बार के अहदेदारों से छुट्टी के रोज़ भी ज़मानतें करवाई। देखिए वो हालात और थे, ठीक है ना जी। अब ये सवाल पूछा जा रहा है, ये डिवीज़न यानी खुदा रहा है, मैं समझता हूँ इसमें इस तरह की डिवीज़न पैदा नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर अदालतें आज़ाद होंगी, असल इशू तो समझें, यहाँ अदालतें आज़ाद होगी तो ये मसाइल नहीं होंगे, और आज़ाद मना जजेस अगर आज़ादी से काम कर रहे होंगे तो ये मसाइल आपके नहीं होंगे। आप देखें यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब यहाँ से गए, और लाहौर हाई कोर्ट में मौजूदा जिस तरह का काम हो रहा है,
वो ये कि जज अब जिससे मर्जी जहाँ से मर्जी उठाएं, केस पकड़ के फेक केस फिक्स कर दें। अब तो हालात इस तरह के हैं, इस सिमत की तरफ चल रहे हैं। वे अब रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीज़ें हैं। और चीज़ जज जो है ना अपनी पावरों को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करता रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र करना, केस फिक्स कर लेना, अपने पास लगाना, ये एक नॉर्मल रूटीन रही है, ये नॉर्मल रूटीन रही है। और ये हालात सारा कुछ सामने है, या तो कहना हमारे सामने ये चीज़ें नहीं हैं। और मैं इसको मफादात की चक्की नहीं कहूँगा, कुछ मैनेजमेंट की चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, नॉर्मल हालात नहीं है, कुछ रमज़ान का एलिमेंट भी है। तो हमें डिवीज़न की बजाय ना इकट्ठे होने के जाने, ठीक है ना जी। और इमरान खान से मुलाकात का जो मामला है वो नया कट्टा खुल गया है। अब वो सवाल ये उठ गया वहाँ पर, बाबर अमान को इजाज़त कैसे मिली? और सलमान खान राजा ने कहा कि बाबर अमान का नाम लिस्ट में नहीं रोका जाए, अगर बाबर अमान आए तो मैं एहतजाज करूँगा। बाबर अमान को रोको, हम मुलाकात करेंगे, डिसिप्लिन ज़रूरी है, सिर्फ नामज़द अफराद मुलाकात करेंगे। और इसमें हामिद खान और आज़म सवाती का नाम शामिल करें। जेल में जाकर बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाएं। बाबर अवान को रोकने पर 4 रहनुमा जेल रवाना हुए, तो बाबर अवान के पीछे पैदल रवाना हो गए। और सलमान खान से सवाल ये पैदा हुआ कि बाबर अवान को इजाज़त कैसे मिली? सलमान खान ने कहा कि ये गड़बड़ है तो फिर तो एहतजाज होगा। लेकिन ये जो स्टाइल या तरीक़ाकार, मैं अंदर की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। इमरान खान सब लोगों से मिलना चाहते हैं, बहुत से लोगों से मिलना चाहते हैं। यानी मेरी अपनी मुलाकात की पाबंदी है। 17 सितंबर 2024 के बाद मेरी को 1.5 घंटा मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहब से। और इतना आसान काम नहीं था, कोर्टों से इजाज़त लेकर मुलाकात, ऐसी मुलाकात नहीं होती थी, इतना आसान काम नहीं था। और ये तो वैसे ही जो फुल कोर्ट के सामने जिस तरह का ऑर्डर लिया, फुल बेंच के सामने मैं आया तो उससे इत्तेफाक ही नहीं करता। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, मुलाकातों के दरवाजे खुल गए, वो कल भी शोर डालना पड़ा, आज भी शोर डालना पड़ा, तब जाके इजाज़त मिली, मुलाकात हुई। लेकिन हलीमा पाजी ने जो बातें थोड़ी बहुत की हैं, लेकिन जो अंदर की सारी बातें थी उस तरह वो सामने बयान नहीं हो सकी।